दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एस्टिमेटिंग ऑफ द पैरामीटर्स। क्या होता है पहले इसको हम समझें कि एस्टिमेटिंग ऑफ द पैरामीटर्स क्या होता है। कभी कभी क्या है कि हम स्टैटिक के मीन के आधार पर या सैंपल के मीन के आधार पर हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि पॉपुलेशन का मीन या पैरामीटर्स का मीन ये होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं एस्टिमेटिंग ऑफ द पैरामीटर्स। तो आज का टॉपिक हमारा होगा एस्टिमेटिंग ऑफ द पैरामीटर। एस्टिमेटिंग ऑफ द पैरामीटर्स। समझो भैया क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी पॉपुलेशन है, ये ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन है। चलो भाई मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसमें से हमने किसी एक भाग का, ठीक है, अध्ययन किया, इस भाग का अध्ययन किया और इसके आधार पर ही बता दिया कि सब पूरे का मीन ये होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या है कि ये इसके एक्यूरेट निकलता है और कभी कभी इसके एक्यूरेट या बराबर नहीं निकलता है। ठीक है, तो जब बराबर निकलता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेटिंग। और जब बराबर नहीं निकलता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंटरवल एस्टिमेटिंग। तो जो एस्टिमेटिंग ऑफ द पैरामीटर्स होती है वो टू टाइप्स का होता है। सबसे पहला क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेटिंग, ठीक है, बिंदु अनुमान। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंटरवल, इंटरवल लिमिट एस्टिमेटिंग। अब समझो भैया कि पॉइंट एस्टिमेटिंग क्या है और इंटरवल लिमिट एस्टिमेटिंग क्या है। ये दो चीजें आपको समझनी है। जब स्टैटिक के मीन के आधार पर ये बता देना कि पैरामीटर का मीन ये है, ठीक है, तो ये कहलाता है पॉइंट एस्टिमेटिंग। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ये है आपका स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है, और ये है इधर आपको मान लें पैरामीटर। तो मीन ऑफ स्टैटिक यूं लिख लें यहां पे, ठीक है, मीन ऑफ स्टैटिक एज इक्वल टू मीन ऑफ पैरामीटर। मीन ऑफ पैरामीटर यानी स्टैटिक का मीन और पैरामीटर का मीन जब दोनों बराबर हों। उदाहरण के लिए यदि स्टैटिक का मीन 20 है और पैरामीटर का भी मीन 20 है, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी पॉइंट एस्टिमेटिंग। ठीक है, ये प्रक्रिया कहलाएगी पॉइंट एस्टिमेटिंग। अब बात करते हैं इंटरवल लिमिट ऑफ एस्टिमेटिंग। इसको भी समझ लो भाई। एक चीज और यहां पर स्टैटिक या स्टैटिक्स दोनों शब्द यूज करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। अब बात करेंगे भाई दूसरे में, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, इंटरवल, ठीक है, लिमिट। इंटरवल लिमिट में क्या होता है कि मीन ऑफ स्टैटिक, ठीक है, मीन ऑफ स्टैटिक, स्टैटिस्टिक या एज इक्वल टू इंटरवल मीन ऑफ इंटरवल लिमिट ऑफ इंटरवल लिमिट ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर
अब उदाहरण के लिए कि इसका जो स्टैटिक का या स्टैटिक्स का मीन है वो 20 है, ठीक है। अब इसके आधार पर जो इंटरवल लिमिट के मतलब जो पैरामीटर्स का अनुमान क्या है कि आपने 20 बता दिया तब तो पॉइंट हो गया, लेकिन ये क्या है प्रक्रिया, जो पॉइंट एस्टिमेटिंग की प्रोसेस है वो सैद्धांतिक जगत में तो सही है, लेकिन व्यवहारिक जगत में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है कि स्वीकार नहीं किया जाता ज्यादा, लेकिन इस चीज को अधिक स्वीकार किया जाता है। क्यों स्वीकार किया जाता है इसका कारण समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए जो स्टैटिक का मीन 20 है, अब इसका ये मीन 20 नहीं निकला तो इसके हमने एक लिमिट लगा दी कि भाई इसका जो मीन है या तो 18 होगा या 22 होगा, या हमने यूं कह दिया कि जो इसका मीन है वो 18 से 22 के बीच में होगा, ठीक है। ये ज्यादा व्यवहारिक है कि हाँ भाई, हालांकि यहाँ पे एरर के चांस ज्यादा है, मान लीजिए कि कहां लोअर लिमिट 18 है और अपर लिमिट 22 है कि इसके बीच में कहीं निकलेगा जाके, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। व्यवहारिक में ये सही है। अब ये निकालते कैसे हैं उसको समझ लो कि भैया कैसे निकालते हैं, लेकिन ये इसकी लिमिट हमको ये पता लगी कितने के बराबर होगी, 18 से 22 में। दूसरा इसको और उसमें देखो स्टैटिकल, जब स्टैटिस्टिकल देखेंगे तो स्टैटिकल फॉर्मूला में क्या होता है कि मीन प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब आप मान लें पहले आप जो भी एक उसकी जो आप सिग्निफिकेंस लेवल ले लें, सिग्निफिकेंस लेवल आप क्या लेते हैं कि 0.5 लेते हैं या 0.1 लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 0.5 लेते हैं तो यहाँ पे आपका 0.5 की वैल्यू आ गई 1.96, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है। तो अब इस वैल्यू में जो भी आपकी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होगी उससे मल्टीप्लाई करके और एक बार इसमें क्या है जोड़ देंगे मीन में और एक बार घटा देंगे, ये आपको मिल जाएगी लिमिट, ठीक है। वर्तमान में यही जो प्रोसेस है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है और इसका ही हम प्रयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया को हमने एक सेपरेट वीडियो में बताया है, इसका हम लिंक आपको दे देंगे, वहां पर आप जाके इसको देख लें कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा जो इंटरवल लिमिट होती है इसको हम फिड्यूसरी लिमिट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में इसको हम विश्वसनीयता अंतराल भी कहते हैं, विश्वसनीयता अंतराल भी कहते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। तो उस वीडियो में आप जाके इसको दोबारा से देख लेंगे कि कैसे। दूसरा ये है कि हमने 0.5 पे बता दिया था, 0.01 पे भी देख लें। जब 0.01 पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा मीन प्लस माइनस, ठीक है। 0.1 की बात होती है, 0.01 की बात होती है, इसकी जो वैल्यू वो होती है 2.58 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये इस तरीके से। तो इससे ये क्या है, ये लिमिट और बढ़ जाएगी, तो ये पॉइंट जो 0.1 वाला ये और ज्यादा व्यवहारिक होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई के लिए वैल्यू है वो अधिक है, तो ये और लिमिट को बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे वैल्यू बढ़ जाती है, कम और ज्यादा दोनों तरफ, इसलिए मान ज्यादा सही अच्छे होने के यहाँ पर ज्यादा वो होते हैं चांस। दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है एस्टिमेटिंग ऑफ द पैरामीटर्स ये आपको समझ में आ गया होगा, और आशा करते हैं कि आप लोग इस जो सांख्यिकी की जो प्रक्रिया चल रही है, कड़ी चल रही है, इसको आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, धीमे धीमे करके आप दक्ष होते जाएंगे। दोस्तों जैसे मैं पिछले दिनों प्रेमचंद को पढ़ रहा था, तो उनका एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि मैं एक मजदूर हूं और मुझे मजदूरी किए बिना भोजन करने का अधिकार नहीं है, और अगर इसी को हम एक्सटेंड करें कि मैं एक शिक्षक हूं, मुझे पढ़ाए बिना भोजन करने का अधिकार नहीं है, और इसी को अगर एक स्टूडेंट के ऊपर
इम्प्लीमेंट किया जाए या वो कहें कि मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे जब तक मैं पढ़ ना लूँ तब तक मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है। तो ये हमारे जीवन के लिए जो गेम चेंजिंग हो सकता है, ये हमारे लिए एक निर्णायक बिंदु हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आपको सबसे पहले एक स्टूडेंट होने के नाते आपको पढ़ना है और टीचर होने के नाते आपको पढ़ाना है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।